बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइनन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अडियाला जेल से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। अब मसाइल क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फैसला सालों का फैसला कि डबल गेमर्स जो हैं उन्हें पकड़ लिया जाए। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और असद कैसर का मसला क्या है? ब्यूटीफुल बेनकाब कुछ सियासतदान और कुछ जर्नलिस्ट बिरादरी, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि सियासी हलकों की तरफ से ये कहा जा रहा है लेवल प्ले फील्ड। तो जनाब पैगाम आ गया कि लेवल प्ले फील्ड हम देंगे। ये किसका दावा है ये भी आपको बताते हैं अभी। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइरन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, लेवल प्ले फील्ड का बड़ा फटा है। जब से नवाज शरीफ साहब के आने की खबरें आई थी, शोर जब से ही मच गया था कि एक लाडले के बाद दूसरा लाडला लाया जा रहा है, प्लानिंग हो रही है, कोई खेल का रुख बदला जा रहा है और ये सारा। फिर पहला ऐलान भी मरियम नवाज ने कहा था कि लेवल प्ले फील्ड मिलनी चाहिए। फिर इमरान खान पकड़े गए। अब बिलावल जरदारी ने भी ये कहा कि लेवल प्ले फील्ड हमें नहीं मिल रही। और JUIF यानी मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने भी कहा कि लेवल प्ले फील्ड नहीं मिल रही। तो ये बड़ा मसला है। गुज़िश्ता दिनों सहाफ़ियों से मुलाकात की इलेक्शन कमिश्नर ने, किसने? सिकंदर सुल्तान राजा ने। उसमें गुफ्तगू हुई, बड़ी बातें हुई। उसमें उन्होंने ये राज बताया और कहा जनाब सब्र करें, हौसला रखें। सियासतदान सब, मुझ पर इतराज़ करने वाले भी, ख़ासतौर पर उन्होंने इमरान खान का जिक्र किया कि मैं तो खुद इमरान खान से बहुत मुतासिर था, लेकिन उन्हें सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया, इसलिए उन्हें ये दिन देखने पड़े। अब मेरी सिलेक्शन जो है वो भी तो उनके हाथों की हुई है, तो उनको घबराने की क्या जरूरत है? उन्हें तो खुशकिस्मती है उनकी कि मेरे जैसा बंदा जो है वो इलेक्शन कमिश्नर है। फिर उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन शेड्यूल देंगे ना तो फिर लेवल प्ले फील्ड भी सबको मिलेगा, मैं वादा करता हूँ कह देंगे। लेकिन वो जो मैंने कहा ना कि ड्यूटीफुल लोगों की निशानदेही होगी, कुछ सियासतदानों की, कुछ फलाने अपने सहाफ़ियों की, तो उसमें उन्होंने बड़ा तज़किरा किया। उन्होंने तज़किरा किया कि जनाब ये बैठे फ़हीम अख्तर साहब, इन्हीं ने मुझसे मुलाकात की जब मैं नया नया आया और फिर मुझसे गुफ्तगू की और भाईबंदी का मुतालबा वादा भी किया कि हम भाई हैं, छोटे भाई हैं आपके। मैंने भी बड़ी आवभगत की इनकी, क्योंकि मैं नया नया आया था। लेकिन चंद लम्हों बाद उनके जाने के बाद एक फ़ोन आ गया जनरल फैज़ हमीद का कि जनाब ये किन लोगों से आप मिल रहे हैं, ज़रा मुहतात, आपने ये कहा, आपने ये कहा, आपने ये कहा, आपने पूरी कहानी सुना दी। मेरे कई सामने बैठे हैं। अच्छा, उस वक्त वो चूँ चाँ ची करते रहे फ़हीम अख्तर साहब, लेकिन बाद में उन्होंने जाके उनके खिलाफ तनकीद शुरू कर दी। बहरहाल ये उनका अपना मसला है। लेकिन दूसरी जानिब से भी उन्होंने कहा कि ऐसे लोग होते हैं जो डबल किरदार अदा करते हैं और वो डबल किरदार करने वाले कर रहे हैं कि वो इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, उधर की बात उधर, कोई खिदमत नहीं जान दे रहे। ये सिर्फ अपना मन राजी कर रहे हैं या अपने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। मैंने उन्होंने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की, उन्होंने गिला शिकवा किसी ने कहा, उनका ठीक है, हमारी कोशिश होती है कि फ़ाहम व तफ़हीम से हमारे मामलात हों। हमने डेट दी थी और एक बात और उन्होंने की कि मैंने भी विलाग में कहा था और इस्लामाबाद से असद तूर ने भी इस पर पूरा विलाग किया था कि जब सियासतदानों से मुलाकातें कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन साहब मुशावरत कर रहे थे इलेक्शन की तैयारी के लिए, हल्का बंदियों के लिए, उस वक्त इन्होंने कहा था कि किसी ने पूछा सियासतदान ने, उसका फिर जिक्र किया उन्होंने इसमें, हालांकि उन्होंने असद तूर से गिला किया कि आप ज़रा चिटखारा डालने के लिए आप कुछ मिर्च मसाला लगाते हैं, तो इसी खबर पे किया। लेकिन फिर उन्हें खुद कह भी दिया कि एक सियासतदान ने मुझसे पूछा क्या इलेक्शन सचमुच हो जाएंगे,
क्योंकि इलेक्शन में खर्चा बहुत होता है, बता दें तो बड़ी मेहरबानी। उन्होंने कहा जी अगर मार्शल्ला ना लगा तो इलेक्शन हो जाएंगे। याद होगा मेरा थंबनेल भी था इसका, और मैं कहूँगा अपने एडिटर से कि शायद वो इसको लगाई दे इस थंबनेल को। लेकिन बहरहाल ये सारी चीज़ें चलती रहती है वक्त के साथ साथ। दूसरी बात जो है कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और असद कैसर का मसला क्या है। दोनों जो हैं पुराने मुकदमात में पकड़े गए। क्यों पकड़े गए हैं और ये मौका क्या है जब इलेक्शन भी अनाउंस हो गया तो अब इनको क्यों पकड़ लिए। इन्हें कुछ वादा खिलाफियाँ की, और ये वही डबल गेमर्स की जो बातें हो रही थी ना उसमें ये भी आते हैं। यानी आप ये देखें कि जो IPP का पहला जो लाहौर में तारफी इजलास हुआ था उसमें आए थे फवाद चौधरी साहब, हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, और मैं उनके बारे में अक्सर कहता हूँ कि ये मुस्तकबिल के गवर्नर पंजाब या वज़ीर आला पंजाब होंगे, उनमें बड़ी सलाहियतें हैं। लेकिन अभी तो जनाब पाजी उन्होंने पुठियाँ पै गई फिर पड़े गए। क्यों कहेंगे, उनकी चालाकी है कि IPP के पहले इजलास में गए तो वहाँ यूं करके बैठे रहे, परेशान बैठे रहे, दुनिया ने देखा और रिकॉर्ड पे मौजूद है। फिर उसके बाद भी राब्ते रखते रहे। अभी गुज़श्ता दिनों भी उन्होंने जाकिर तरीन से मुलाकात की और मोहम्मद चौधरी भी उस मुलाकात में मौजूद थे। फिर ये ड्यूटीफुल लोग हैं तो किसी और की ड्यूटी भी देते हैं, इशारों पे भी समझते हैं, इशारों की बातें भी करते हैं। पहले भी जो जमानत थी वो इशारों पे हुई थी, कुछ यकीन दहानियों पे हुई थी, लेकिन उन पर पूरी नहीं हुई। आप ये सोचे कि कैसा खेल रहे थे कि वो अपना PTI के साथ भी थे, अपनी पुरानी जमात के साथ। हालांकि उनकी पुरानी जमात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, इसलिए मुझे लग रहा था उसकी बात। लेकिन इस वक्त जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि PTI के साथ भी यानी इमरान खान का भी दाड़ा कूट रहे थे, और उनकी जो बेगम साहब हैं वो तो बाकायदा ट्वीट करती हैं, बाकायदा बकअप करती हैं इमरान खान को, और सबके रिकॉर्ड पे मौजूद है। वो फवाद चौधरी जो हैं वो तो उनकी हिमायत करती हैं, अभी भी कर रही हैं, 9 मई के बाद भी कर रही हैं। ये पीछे हट गए, बैकफुट खेल गए, मैं सियासत से किनारा कशी, लेकिन उसके बाद IPP में नजर भी आ गए। अब दूसरी जानिब 2 हो गई है जमातें, तीसरी जानिब दाएं बाएं भी किसी पार्टियों से राब्ते थे वहाँ भी जाने की कोशिश कर दे, और चौथी पार्टी वो जो इशारों वाली जमात है, जहाँ से इशारा होना तो ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, तो सबको गोली दे रहे थे। लिहाजा पुराने मुकदमे में कि उन्होंने PTI के जलसे में एहतजाज किया, रैली निकाली दफ़ा 142 के बावजूद, खिलाफ वर्जी की, उसमें पकड़े गए, धर लिए गए। इसी तरह बिल्कुल असद कैसर है कि उन पर भी पुराना मुकदमा है, एंटी करप्शन की तरफ से पकड़े गए, और उन पर करप्शन का मुकदमा है। स्वाबी में मेडिकल कॉलेज में जो आलात खरीदे गए थे ना उसमें बहुत बड़ा घपला है, उसका मुकदमा हुआ। पहले वहाँ से जमानत, फिर जाए, फिर दाएँ बाएँ जमानत, फिर सुप्रीम कोर्ट से जमानत, फिर एबटाबाद से जमानत, फिर पेशावर से हाई कोर्ट से जमानत, फिर पेशावर हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में आया तो वहाँ पे सरदार तारिक मसूद ने पकड़ लिया कि भाई ये ड्रामा नहीं है, और कैंसिल की जमानत वो तो फड़ ले गया। मसला क्या है, वो भी सबको डबल गेमर है, यानी इधर भी है, उधर भी है, उधर भी है, दिखाने के लिए ज़ाहिरी तौर पर वो इमरान खान के साथ है। ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए वो रास्ते बना रहे थे, सदर ममलिकत से मुलाकातें कर रहे थे, और इन्हें जमीयत उलमा इस्लाम के यानी फजलुर रहमान से भी मुलाकात की, और वो अफसोस के बहाने गए वहाँ ताज़ियत के लिए, और उनके साथ और भी सारे थे, यानी अली मोहम्मद खान भी थे, दूसरे भी थे। तो ये मामला क्या थे, ये दिखावे के ये थे कि जनाब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अफवाम व तफहीम से कोई मसले मसाइल हल हो जाए, इमरान खान के लिए आसानी पैदा हो जाए। लेकिन अंदर की रिपोर्ट ये थी कि भाई साहब कहते हैं और छड्डो इमरान खान -1 करो, 80 हाज़र। अच्छा 80 हाज़र तो जिनको यकीन दहानी कराते 80 हाज़र वहाँ जाके कहते थे कि जनाब कोशिश कर रहे हैं, बात बन नहीं रही, तो देखें हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लिहाजा उधर भी गोली दे रहे थे। तो ये मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ चेहरों के साथ देखे जा रहे थे। लिहाजा इनको अब खाली यही बात नहीं है, इसके अलावा भी बात है। इसके अलावा बात क्या है, इसके अलावा बात ये है कि जो अल कादिर ट्रस्ट वाला मसला है उसमें भी तो आगे बढ़ना है इलेक्शन से पहले पहले, तो उसमें फवाद चौधरी की ज़रूरत है। तो उसे कहेंगे आजम मरे बालमा तेरा इंतज़ार है, ले तो गए हैं वो, अब उनको बताएंगे जनाब यह चीज़ आप शामिल थे, वहाँ मौजूद थे, कैबिनेट में थे, कैबिनेट ने लिफाफा दे के पास कर दिया था। और दूसरी जानिब असद कैसर साहब है, तो वो जो तहरीक अदम एतमाद वाला मसला था जब इमरान खान के खिलाफ थी, तो इमरान खान साहब ने कहा वोटिंग ना होने दो, और उन्होंने सदारत
से इनकार कर दिया, बल्कि इस्तीफा दे दिया स्पीकर कौमी असम्बली से, वरना फंस जाते। उन्होंने अपनी जान बचाई। और इमरान खान ने निजी महफिल में ये कहा कि अगर मेरा घोड़ा बिदकता ना, यानी असद कैसर हिम्मत कर जाता तो जनाब वोटिंग ही नहीं होने देनी चाहिए, मैं इत्मीनान होने ही नहीं दे रहा था। तो ये सारे मामला थे। अभी इन सारी चीज़ों की अब गवाहियों की बारी आ रही है, लिहाजा जनाब है अभी ये सारे हो गए। अब अगर ये देखें कि इमरान खान को जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है अडियाला जेल से बाहर निकालने का, वो क्या है? वो ये है कि जनाब एक केस है नैब तरमीमी बिल के हवाले से, एक साइफर का केस है, उसमें जमानत का है। सुप्रीम कोर्ट से अभी वो तो नहीं मसला मसाइल बन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट से भी रहेगी उनकी जमानत, हाई कोर्ट से भी रहेगी, तो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। लेकिन अब जो मसला है वो है तरमीमी बिल का, नैब तरमीमी बिल का। उसके मरकजी दरख्वास्त गुजार जो हैं वो खान आजम खान इमरान खान है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने तलबी का नोटिस सबको जारी कर दिया, तमाम फरीकीन को। तो इमरान खान को भी कहा कि इनका नोटिस भी अडियाला जेल में इनको रिसीव कराया जाए और उसके बाद इनको लाया जाए अगली तारीख पर। तो अब इस बहाने से वो अडियाला जेल से बाहर निकलेंगे और आज़ाद फिजा देखेंगे, यानी एक दिन के लिए फिलहाल। क्योंकि वो जो दूसरे निकले ना अडियाला जेल से, जो बीमारों के पिंजरे पड़े, उनके बारे में इस्लामाबाद से बड़ी खबरें आ रही है। मेरे चील कौवे जो है ना, वहाँ जो उड़े फिजा में जब तब्दीली होती है मौसम की, तो उसमें होते हैं, उसमें वो बता रहे हैं कि नहीं भाजी कहीं ची ची कर रहे हैं वो लोग, और वो बता रहे हैं कि ये मामला सॉफ्टवेयर अपडेट का है। तो हो सकता है किसी वक्त शाम में